नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। आज हम बात करते हैं राजस्थान का वह तय 13 लोकसभा सीट, वहां पर क्या स्थिति है, क्या कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं। आपको मालूम होगा ओपिनियन पोल हम लोगों ने निकाला। उस ओपिनियन पोल के बाद बहुत सारे समीकरण चेंज होते हैं, क्योंकि सभी पार्टियां अपने अपने शीर्ष नेताओं को चुनावी मैदान में उतारते हैं, अपने वादे करते हैं ताकि लोगों को लुभा सके, और उसके बाद लोग डिसाइड करते हैं कि किसको वोट देना है, किसको नहीं। तो इलेक्शन खत्म होने के बाद जो रुझान आए हैं, लोगों से जो समीकरण ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई है, लोग किसके पक्ष में वोट दिए हैं, उसके अनुसार हम बात करेंगे कि वहाँ से कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूसरे चरण के वह 13 में से पहले सवाई माधोपुर की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा जी चुनाव जीत रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह को हरा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं अजमेर की बात करें, बीजेपी से यहाँ पर भगीरथ चौधरी जी कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी जी को हरा देंगे। यह सीट जा रही है बीजेपी के पाले में। उसके बाद हम चलते हैं पाली से बात करें तो यहाँ से 50-50 का आंकड़ा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और इस 50-50 के आंकड़े में कांग्रेस प्रत्याशी संगीता बेनीवाल जी लगभग 20,000 से 30,000 के वोटों से पीपी चौधरी को चुनाव हरा देंगे। उसके बाद हम चर्चा करते हैं जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर। इस कांटे की टक्कर में गजेंद्र सिंह शेखावत जी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह जी चुनाव हार रहे हैं। उसके बाद हम बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर से भी बीजेपी के कैलाश चौधरी कांग्रेस के उमेद राम बेनीवाल जी को हरा देंगे और 1 लाख से 1.5 लाख के अंतर से बीजेपी यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद जलोर की बात करें तो यहाँ से भी कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत जी चुनाव जीत रहे हैं और यहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। उदयपुर की बात करें तो यहाँ से बीजेपी से मन्ना लाल रावत जी चुनाव जीत रहे हैं और कांग्रेस के ताराचंद मीणा जी चुनाव हार रहे हैं। उसके बाद बंसवाड़ा की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी चुनाव जीत रहे हैं और इंडिया गठबंधन से बीएपी के राजकुमार राव जी चुनाव हार रहे हैं। उसके बाद चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के चंद्र प्रकाश जोशी जी चुनाव जीत रहे हैं और कांग्रेस के उदयलाल अंजना जी चुनाव हार रहे हैं। उसके बाद राजमंड की बात करें तो यहाँ से महिमा विश्वेश्वर सिंह बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी दामोदर गुंजाल जी चुनाव हार रहे हैं। उसके बाद भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी बीजेपी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल को करारी शीर्षक देंगे और यह सीट कांग्रेस के पाले में जा रही है। कोटा की बात करें तो हर एक बार की बात इस बार भी ओम बिरला बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद जी चुनाव हार रहे हैं। उसके बाद झालावाड़ बरन की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के दुष्यंत सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला जैन जी चुनाव हार रहे हैं। तो इस तरह से हम 13 लोकसभा के बारे में बात किए। 13 में से बीजेपी 9 पर जीत रही है, कांग्रेस 4 सीट पर ही संतोष करना पड़ रहा। लेकिन यह 4 सीट भी बीजेपी के लिए अहम थी, क्योंकि पिछले बार इस 25 में से सारे सीट पर बीजेपी चुनाव जीती थी। इस बार यह दूसरे चरण में 4 सीट लूज कर रही है। तो क्या आपको क्या लगता है उन सब सीटों पे कौन जीत रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। लेकिन यह भी एक सोचने विषय है, एक सोचने की सब्जेक्ट है कि क्या बीजेपी 272 का आंकड़ा पार कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि 400 का पार वो फ्लॉप हो चुका है। अब वह सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा सरकार बने और जादुई आंकड़ा जो 272 का था वो हम पार कर पाए, क्योंकि साउथ इनका साफ है और नॉर्थ में वह ज़्यादा से ज़्यादा सीट पिछले बार जीती थी। उसमें जो बचे हुए सीट बहुत कम थे उसको भी ये जीतना चाह रहे थे, लेकिन वह पिछले बार की तुलना में भी वह सीट बचाने में कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ भी आंकड़ा के अनुसार, डाटा के अनुसार 9-4 से आगे हैं, लेकिन पिछले बार की तुलना में यह पीछे है और कांग्रेस के लिए यह संजीवनी बूटी की तरह काम कर रही है 4 सीट जीत करके। तो कहीं कहीं राजस्थान यह 4 सीट कांग्रेस के लिए अच्छा एक शुभ संदेश है, वहीं बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी है। आगे भी दूसरे राज्य के जो मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल लेकर के आप लोगों के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।